इस दुनिया में ज़्यादातर लोग बोलने में ही लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी की बातों को सुनना नहीं चाहता है। आजकल ज़्यादातर समस्या ना सुनने के कारण ही उत्पन्न होती हैं। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिए हैं, जिसका मतलब है कि हम जितना बोलते हैं उसका 2 गुना हमें सुनना चाहिए। आप गौर किए होंगे कि जो व्यक्ति कम बोलते हैं उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। कम बोलने वाले को लोग ज्ञानी व्यक्ति मानते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि सभी व्यक्ति बोलने में लगे हुए हैं? सुनने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार ही नहीं है। इसका मेन कारण है अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान के कारण ज़्यादातर लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। कई बार हम लोग बिना मांगे सलाह लोगों को देने लगते हैं। किसी भी व्यक्ति को बिना मांगे सलाह या ज्ञान नहीं देना चाहिए। कई बार यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इस कहानी को आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। 3 इंजीनियर सऊदी अरब में एक पुल बनाए। तीनों ने काफ़ी मेहनत की। पुल बहुत अच्छा बना, लेकिन वह 1 साल के अंदर में ही वह पुल जो था वह टूट गया। इसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए। सऊदी अरब के राजा को यह बात बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुरंत उन तीनों इंजीनियर को बुलाया। उसके बाद जांच करने के बाद साबित हुआ कि इन्हीं की गलती से 1 साल के अंदर में ही पुल टूट गया। उसके बाद राजा ने तीनों इंजीनियर को फांसी की सज़ा सुनाई। उस समय सऊदी अरब में फांसी के लिए एक अलग ही तरीका हुआ करती थी। जिस व्यक्ति को फांसी दिया जाता था उसे एक लकड़ी से बांध दिया जाता था। फिर ऊपर से एक तेज धार वाली हथियार चक्कर मारता था। तेज हथियार फांसी वाले व्यक्ति का सिर को काट देता था। उन तीनों इंजीनियर में से सबसे पहले एक इंजीनियर को लकड़ी से बांध दिया जाता है। उस गोल काटने वाली चक्री जब इंजीनियर की गर्दन के पास नाचते हुए उसके पास आया तो बंद हो गया। सभी लोग कहने लगे, अल्लाह इस व्यक्ति को जिंदा रखना चाहता है या अल्लाह की मेहरबानी है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। और उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद दूसरे इंजीनियर को भी लकड़ी से बांध दिया जाता है और फिर वह सिर काटने वाला चक्री चलाया जाता है और चक्री फिर वापस घूम के इंजीनियर के गर्दन के पास आकर रुक जाती है। सभी लोग बोलने लगते हैं, अल्लाह की मेहरबानी है, इसे भी छोड़ दिया जाए क्योंकि अल्लाह नहीं चाहते हैं कि इसे फांसी हो। जब तीसरे इंजीनियर की बारी आती है तो वे अचानक बोलते हैं, आप लोग क्या अल्लाह अल्लाह बोल रहे हो? आपको दिखाई नहीं देता कि चक्री का नट ढीला हो गया है? इस कारण चक्री पूरी तरह नहीं घूम पा रहे हैं। उसके बाद राजा ने तुरंत आदेश दिया, इस चक्री के नट बोल्ट को कस दिया जाए। और आप आगे समझ गए होंगे कि तीसरे इंजीनियर का क्या हाल हुआ होगा। इसका मेन कारण वह इंजीनियर खुद है। उसने क्या किया, बिना मांगे सलाह दे दिया और अपना जान गंवा बैठे। इस कहानी से हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि कभी भी बिना मांगे सलाह या ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। दूसरा, हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। ज़्यादा बोलने के कारण इंजीनियर मारा गया। अब आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कम बोलने या चुप रहने की क्या फायदे हैं। ज़्यादातर विद्वान लोग कहते हैं, जितना हो सके कम बोलो। यदि एक शब्द से काम चल जाए तो एक वाक मत बोलो। यदि मौन रहने से काम हो जाए तो एक भी शब्द मत बोलो, क्योंकि कम बोलने के कई फायदे हैं। अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि बोलने से ऊर्जा खर्च होती है। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना आपके शरीर का ऊर्जा खर्च होगा। जितना कम बोलेंगे उतना ऊर्जा शरीर में बचा रहेगा। इसलिए जितना हो सके आप कम बोलो। ज़्यादा बोलने से कई बार हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सामने वाले व्यक्ति का दिल तोड़ सकता है। कई बार आपस में लड़ाई झगड़े भी हो जाती है। कम बोलने वालों को यह समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि तीर के द्वारा दिया गया जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं, लेकिन ज़बान के द्वारा दिया गया जख्म जिंदगी भर नहीं भरता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपने ज़बान को कंट्रोल में रखना चाहिए। आखिर कम बोलने का आदत कैसे डालें? कई लोग कम बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका मेन कारण यह है कि वह पिछले कई सालों से ज़्यादा बोलते आ रहे हैं और आप चाहते हो कि एक दिन में ही कम बोलना चालू कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको इसके लिए प्रयास करना होगा। बोलने से पहले सोचें कि क्या इसे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। जब आप सोचोगे तो आप बोलोगे या नहीं बोलोगे। हर रात को सोने से पहले इस बात पर विचार करें कि आज दिन में आपने कितना बार बोला,
क्या बोलने वाला था और क्या बातें नहीं बोलने वाला था। आपको पता लगेगा कि आप पूरे दिन में 80% से ज़्यादा बेकार की बातें जो ज़रूरी नहीं था आपने बोला। आपको आपकी गलती का एहसास होगा और आपको ज़्यादा बोलने की आदत छूट जाएंगे। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा रात को सोने से पहले। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।